friends, today we talk about exercise 6.5. Okay, and this is the quote of the day. And my name is Aditya Sharma, and our channel is We Will Succeed. So let's start. Quote of the day: Do not allow setback. आपको स्वीकृति नहीं देनी है सेटबैक को. ठीक है, सेटबैक क्या होता है? टू सेट यू बैक, यानी कि सेटबैक जो है वो आपको पीछे कर देगा. स्वीकृति नहीं देनी है आपको सेटबैक को. क्यों? क्योंकि सेटबैक जो है आपको सेट यू बैक आपको पीछे कर देगा. ओके, दिस इज द कोट ऑफ द डे. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5. ओके, दिस इज द एक्सरसाइज 6.5 and let's start. Our question number 1 is PQR is a triangle right angle. ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें. तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम. चलिए, कुछ इस प्रकार होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो अब हमें क्या करना है? PQR इज ए ट्राइंगल. ओके, PQR इसे नेम देना है PQR. ओके, जिसमें कि P जो है वो राइट एंगल है. यहाँ पर जो P जो है ये राइट एंगल पॉइंट है. ओके, एंड देन Q एंड R. ओके, देन जो 10 सेंटीमीटर है वो PQ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी होगी 10 सेंटीमीटर. ओके, और देन कह रहा है वो PQR, यानी कि यहाँ पर PR जो यहाँ की दूरी है ये होगी हमारी 24 सेंटीमीटर. देन हमें QR जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है. यहाँ पर QR इसे हम x मान लेते हैं. ठीक है, और पहली बात ये हाइपोथेनस है. ओके, हाइपोथेनस है ये. ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है P एंड Q एंड R हैं अदर साइड्स, जिसमें QR जो है हाइपोथेनस है एंड उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. PR की दूरी है 24 सेंटीमीटर एंड PQ की है 10 सेंटीमीटर. ओके, तो अब चलिए हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं. देन हमें वी नो ऐसा करके हमें लिखना है. अगर आप फेयर में लिख रहे हैं तो वी नो. ओके, ऐसा करके लिखना है P इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, पी आर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. ओके, PQ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, ये हमारा हो गया. ओके, ये तो आपको जानकारी लिखनी है. अब इसे काट कर आपको 2 पॉइंट लिखना है. 2 पॉइंट. ओके, 2 पॉइंट लिखना है. फिर आपको क्या करना है? हाइपोथेनस. ओके, हाइपोथेनस की आपको दूरी करनी है. तो अब चलिए करते हैं. तो आप यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन लिखकर आपको क्या करना है? H हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू B बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, ये आपको लिखना है. अब चलिए हम करते हैं. तो H क्या है? हमने देखा QR हमें फाइंड करना था. और बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा PQ. ओके, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? PR. ओके, ये हमारे थे कुछ मीनिंग्स. तो चलिए अब करते हैं. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे QR स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. ठीक है, ऐसा हम करेंगे. और हम इसमें से देख भी सकते हैं कि जो PQ स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा क्या? हमारा हो जाएगा वो 10 स्क्वायर. ओके, हमारा PQ स्क्वायर क्या हुआ? 10 स्क्वायर प्लस हमारा PR क्या हुआ? 24 स्क्वायर. ओके, ये हो गया हमारा. अब हम क्या करेंगे? इनकी नेचुरल वैल्यू निकालेंगे. ओके, इनकी नेचुरल वैल्यू क्या होगी? इनकी नेचुरल वैल्यू होगी 100 प्लस 576. ओके, ये हमारा हो गया इतना. अब 100 और प्लस 576 को हम कैसे करेंगे? हम 100 प्लस 576 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 676 आएगा. ओके, 676 आ गया. तो QR स्क्वायर 676 इतना तो हमारा हो गया. तो अब हम क्या करेंगे?
आर इक्वल्स टू, अभी क्यू आर स्क्वायर था तो वो हमें काट देना है, और क्यू आर इक्वल्स टू ओके वो आ जाएगा 676, हमारी नेचुरल वैल्यू नहीं है तो स्क्वायर रूट में 676 आ जाएगा। देन क्यू आर इक्वल्स टू 26, यानी 26 का जो स्क्वायर है 676 है। ओके ये हमारा हो गया क्वेश्चन। देन हमें क्या करना है, सेकंड का करना है तो ये आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। देन हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 सेंटीमीटर, ये लैडर है और यहाँ पे जो है एक विंडो है। ओके ये एक शीशा है और ये लैडर है, लैडर जो है वो शीशे के पास जा रही है विंडो के पास। तो ए यानी कि यहाँ की दूरी, यानी कितनी दूरी पे रखें जो वो विंडो के पास पहुँच जाए। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं इसे, टू फाइंड द वैल्यू ए, यानी लिखने का बता रहा हूँ मैं, टू फाइंड द वैल्यू ए ऐसा करके आपको लिखना है टू फाइंड द वैल्यू ए। फिर करेंगे हम एस वी नो ओके ये लिख के हम एस वी नो करके पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस हमें परपेंडिकुलर देखना है। ओके एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, हाइपोथेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है देखिए यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो यहाँ पे जो है यही तो हमें फाइंड करना है। ओके तो हम करेंगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे 15 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके ए तो हमें निकालना है प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है ये 12 स्क्वायर है। फिर हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 225 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 144, ये 144 यहाँ पे प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है तो कैसा हो जाएगा हमारा इक्वेशन इक्वल्स टू 225 माइनस 144। ओके ये हमारा हो गया। अब हमने माइनस किया तो हमारा आया 81। ओके 81 आया। तो अब कैसे करेंगे हम, ए इक्वल्स टू ये स्क्वायर कटेगा और इधर जाएगा। ओके ये स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है स्क्वायर रूट 81। ओके तो ए इक्वल्स टू 9, ये हमारा आंसर आ गया 9। ओके 9 ही हमारा आंसर है। अगला है फोर्थ पार्ट हम करते हैं। हमें बताया इसमें राइट एंगल की साइड्स दे रखी हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी साइड अच्छी हैं और कौन सी मतलब कि कौन सी साइड ट्रू है और कौन सी साइड फॉल्स है। ठीक है तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए तो हम करते हैं 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, सबसे बड़ी जो साइड होगी ना इन तीनों क्वेश्चंस में, सबसे बड़ी साइड को आप पकड़ लीजिए। ओके सबसे बड़ी साइड को हमने ले लिया। ओके तो यही हमारा हाइपोथेनस बन जाएगा, हाइपोथेनस। ठीक है ये हमारा हाइपोथेनस बन जाएगा। फिर इन दोनों में से तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं। ओके तो सबसे बड़ा हमें लिखना है हाइपोथेनस, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके ये हमें करना है। तो एच स्क्वायर में हम क्या करेंगे 6.5 स्क्वायर ओके इक्वल्स टू 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ओके तो अब हमें करना है, सबसे पहले 6.5 का निकालेंगे तो हम 6.5 का स्क्वायर होगा 42.25। ओके और अब इसका जो होगा अगला जो होगा तो 6.5 का स्क्वायर जो है वो आ गया हमारा ये। ओके इक्वल्स टू का साइन मैंने लगा दिया है और फिर अब लिखेंगे हम 2.5 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 2.5 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा आएगा 6.25। ओके 6.25 हमारा आ गया। अब हमें देन किसका निकालना है, 6 का तो आपको पता ही होगा 36। ओके देन इन दोनों को हमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 42.25, तो हमारा 6.5 का हो गया। देन 42.25 आएगा हमारा 6 और 2.5 का। ओके तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू का साइन लगा के। तो आपको ऐसे ही मतलब कि फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करने हैं इन केस में राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। फिफ्थ है ए ट्री इज ब्रोकन, यानी कि मैं एक फिगर बना देता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक फिगर बना दिया है। इस चीज़ को हम मान लीजिए ट्री और इसको मान लीजिए हाइपोथेनस और ये 2 लेग्स यानी परपेंडिकुलर ये रहा और ये हो गया हमारा बेस। ओके तो अब मैं इसे नेम दे देता हूँ
ए, ओके, बी, ओके, सी, ओके, ये हो गए हमारे नेम। तो अब हमें पता है कि ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और बी से सी तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो ए सी की हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ऐसा मैं करूँगा। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया था। चलिए असलियत में करते हैं, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, ए सी स्क्वायर तो ऐसा ही रहने देंगे। देन हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ओके। देन हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 का आ जाएगा 25, ओके, प्लस 144, ओके, इतना हमारा आ जाएगा। अब देन इन्हें प्लस कर देंगे, ओके। प्लस करने के बाद क्या आएगा, प्लस करने के बाद आएगा 169, ठीक है। 169 की जगह अब ये जो है ए सी, इस पे से स्क्वायर हट जाएगा और देन 169 पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के रूप में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा ए सी इक्वल्स टू 13, ओके। यही हमारा दूरी हुई, ओके, 13 ही हमारी दूरी हुई। अब देन हम 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल क्यू एंड आर है, ओके, पी क्यू आर आर, देखिए क्यू 25 और आर 65, ओके। देन यहाँ पे जो है एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। अगर आप इस फिगर को घुमा दें तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से रोटेट कर दें तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बन रहा है। तो पी की जो है वो 90 डिग्री है, ओके। ये तो अब हमें क्लियर हो ही गया। तो अब हम इसे कैसे, ये जो ये इन्हें हमें करना है ट्रू या फॉल्स बताना है हमें। ट्रू को बता दीजिए, फॉल्स का तो देख ही लेंगे। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर, ओके। तो पी क्यू स्क्वायर में पी को कॉमन ले लीजिए, ओके। तो पी को कॉमन ले, क्योंकि दूसरी साइड में बीच में जो होता है ना क्यू, तो जो बीच में नंबर होता है उसकी डिग्री लिखते हैं। तो क्यू है तो 25 स्क्वायर प्लस, अब जो हमारा है वो है क्यू आर, तो क्यू आर का है 65 स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, आर पी स्क्वायर, ओके। ये हमारा हो गया। देन हम क्या करेंगे, देखिए लिखते हैं, चलिए आर पी का तो हमें पता चल ही गया 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, 25 का आ गया हमारा 625 प्लस 400, सॉरी 4225, ये आ गया हमारा 65 का स्क्वायर। देन हमने इन्हें प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद जो है हमारा आया 4850, ओके। 90 स्क्वायर है तो अभी 90 का जो आया वो है 8100, ठीक है। दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4850, ओके। ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ओके, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स आप खुद करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। देन अब हमारा है 7th क्वेश्चन, ओके। 7th क्वेश्चन भी आप खुद कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट 8th क्वेश्चन बताता हूँ, रोम्बस वाला है, ठीक है। रोम्बस मीजर 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर को फाइंड करना है, ओके। चलिए करते हैं। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता चला कि एक रोम्बस है जिसमें हमें D1 और D2 दे रखे हैं। D1 है हमारा 16 एंड D2 है हमारा 13, ओके। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्री, ओके। डायगोनल है रोम्बस का, ठीक है। तो D1 है हमारा 16 और D2 है हमारा 13, डायगोनल ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्री, ओके। ये हमें पता चल गया। तो हमें पता चला इसे हम D1 मान लेते हैं और इसे हम D2 मान लेते हैं, ठीक है। D1 की दूरी जो है ये आपको पता होगी कितनी है, 16। D2 की जो दूरी है वो है आपकी 13। तो देखिए मैं जान सकता हूँ कि इतनी जो दूरी है AO और OB, इतनी जो दूरी है, देखिए D1 तो ये है और D2 ये है, ओके। ये हमारा पता चल गया।
ठीक है। D1 जो है 16 है, तो D1 O तक हाफ होगा, O मिड पॉइंट ही तो है, तो O तक हाफ होगा, तो 16 का हाफ जो होगा वो हमारा होगा 8 और 13 का होगा 15। ठीक है, तो अब मैं एक पार्ट ला रहा हूँ बिल्कुल। तो देखिए मैंने एक पार्ट ले आया हूँ। ठीक है, ये हमारा D1 है, ये पूरे नहीं बनाए मैंने, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं एक ही पार्ट लाया हूँ। ओके, D1 जो है हाफ करेंगे तो 16 का क्या आ जाएगा 8 और D2 का आ जाएगा 15। ओके, अब देन हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मैंने बताया ना, D1 का 16 है तो उसका हाफ 8 आ जाएगा प्लस 15 स्क्वायर। ओके, x इक्वल्स टू 64 प्लस 22,025। ओके, ये हो गया हमारा। इन दोनों को देन हम प्लस करेंगे तो x इक्वल्स टू 289 एंड देन x इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा एंड देन 289 जो होगा वो हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा और स्क्वायर रूट होगा हमारा x इक्वल्स टू 17। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये अभी आंसर नहीं हुआ है क्योंकि देन हमें पेरीमीटर और निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर हम निकालेंगे तो p इक्वल्स टू 17 इंटू 4। ओके, p इक्वल्स टू 68, इसलिए हमारा 68 आए। तो सो फ्रेंड्स, हमारी जो है 6.5 ख़त्म हो गई है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर जिसे आप प्लीज़ पूरा करवाइए। ओके, थैंक यू।